Good morning, students. Once again, I'm back with the MCQs or the multiple choice questions जो एक नंबर का एक होता है, अ ब स द आपको चुनना होता है और आप 12 नंबर्स जो हैं इसमें ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लर्न करें क्योंकि यही प्रश्न ज़्यादातर आएंगे और इसमें से आप अगर 12 के 12 बाय लक सही कर लेते हैं तो आप सोचिए कि ये आपको कितना हेल्प करेगा टू गेन नंबर्स नंबर 1 एंड टू गेट गुड मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। What was the rat trap seller doing when the iron master came into the forge? rat trap seller क्या कर रहा था जब आयरन मास्टर फॉर्ज वो जगह होती है जहाँ पर ज़्यादातर लोहे का काम या भट्टी वगैरह लगी होती है। तो वो क्या कर रहा था? वो रो रहा था, वीपिंग, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, वो सिटिंग बैठा हुआ था, या वो लाइंग। तो एक्चुअली तो वो बहुत थक गया था तो वो सो रहा था, लेटा हुआ था, तो लाइंग आंसर है, LYING। When anybody showed skin eruptions, he would receive। अब ये इंडिगो का लेसन है और उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर एक जो है हॉस्पिटल खोल दिया था और उनके पास 3 गोलियाँ हुआ करती थी, 3 ऑइंट होती थी। पहला उन्होंने बोला था सल्फर ऑइंटमेंट जो कि हम स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद कुनीन, अगर किसी को बुखार हो जाता था तो वो कुनीन मिलती थी, और कैस्टर ऑयल यानी कि अलसी का तेल। उन्होंने ये कहा बुखार चढ़ता था तो तब तो हम मतलब हर के साथ वो लोग जो है अगर कुनीन देते, बुखार चढ़ता तो कुनीन और कैस्टर ऑयल मिलता था। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम होती थी तो स्किन और कैस्टर ऑयल मिलता था, और अगर उसका पेट वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो कैस्टर ऑयल मिलता था। तो अब अपन देखेंगे कि अगर स्किन पे कुछ होता था, जैसे मैंने आपको उत्तर दे दिया, ऑइंटमेंट यानी सल्फर ऑइंटमेंट लगाने वाला ऑइंटमेंट जो क्रीम होती है उसको कहते हैं। कैस्टर ऑयल यानी कि अलसी का तेल, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। मैंने आपसे कहा था हर में कैस्टर ऑयल देते थे, इसका उत्तर है बोथ A and B। फॉर द रैग पिकर्स गार्बेज इज अ काइंड ऑफ, अगर हम रैग पिकर्स कचरा बीनने वालों के लिए कहें कि भाई तुम्हारे लिए कचरा क्या है, तो वो गोल्ड था, सिल्वर था, स्टोन था, आयरन था। उनके लिए तो भाई सोना था, तो इसका उत्तर होगा गोल्ड। नेक्स्ट, व्हेन एम हेमिल वाज गिविंग टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे हर सिस्टर वाज, जब एम हेमिल वाज गिविंग, वो लेक्चर दे रहे थे, ये थोड़ा प्रश्न में है लेकिन गड़बड़ है, लेकिन चलिए। तो उनकी सिस्टर क्या कर रही थी? वाटरिंग प्लांट्स को वाटर कर रही थी। स्टडिंग इन द क्लास, कुकिंग फूड या पैकिंग ट्रंक्स, तो भाई वो लोग जा रहे थे, वो पैक कर रहे थे, तो दे वर पैकिंग द ट्रंक्स। इसका उत्तर होगा डी। इनिशियली द नरेटर स्टार्टेड टू स्विम विद द हेल्प ऑफ अ, शुरू में जो नरेटर थे वो स्विमिंग कैसे कर रहे थे? विद द हेल्प ऑफ रोप, वो रस्सी से। वाटर विंग्स, क्लोथ्स या नथिंग। अगर आप नथिंग में तो आप कभी स्विमिंग करेंगे नहीं, क्लोथ्स पहनकर नहीं करेंगे, तो नेचुरल वाटर विंग्स, ताकि वो डूबे ना, उनको डर लगता था इसलिए वो बच्चे थे तो वाटर विंग्स करते थे। What did the rat trap seller leave for एडला बिफोर गोइंग? अब देखिए रैट ट्रैप पेडलर जब वहाँ से गया तो वो एडला के कारण चेंज हो गया था, तो वो क्या देखकर उनको गया था? तो मुझे जहाँ तक याद है उसने एक छोटा सा रैट ट्रैप दिया था, उसमें 30 क्रोनर्स उन्होंने ठूसे थे और साथ में उसने उसके अंदर एक लेटर भी लिखा था। तो यानी कि देखते हैं क्या है इसका आंसर। अ लेटर दिया था भाई, अ स्मॉल रैट ट्रैप ये भी दिया था भाई, 10 क्रोनर्स नोट ये भी दिए थे। तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर, क्योंकि तीनों ही चीजें थी। नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ, अब देखिए प्रकृति क्या है? अमर है, अमर है, जो हमें बहुत कुछ अच्छा देती है। मॉर्टल का मतलब होता है जो अमर नहीं होता, यानी हम मॉर्टल हैं, हम मरते हैं ना, तो हम मॉर्टल हैं। मॉर्टल मेन आर ऑलवेज मॉर्टल्स। इमॉर्टल सोल्स होती है जिसको हम कहते हैं आत्मा। तो इसका उत्तर कोल्ड या हॉट तो हो ही नहीं सकता, इममॉर्टल है इसका, ठीक है। अमर, इसको कहते हैं अमर। द नीडल यूज्ड बाय आंट इज मेड ऑफ, अब आंट जेनिफर टाइगर्स बनाया करती थी, आप जानते हैं। उनकी जो नीडल थी, सुई थी जिससे वो कढ़ाई करती थी, वो स्टील की थी? नहीं भाई। सिल्वर, चांदी? नो। गोल्ड? नहीं, वो थी आइवरी की। आइवरी क्या होता है? हाथी दांत,
याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत स्मॉल है। आप नॉर्मली कहेंगे कि मेरी मदर स्टील का करती है, मैं तो स्टील का नहीं, स्टील नहीं है, वो आइवरी की लेती हैं, और आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत की सुई थी उनके पास। वेयर डिड द पोएट हैव अ सिक्योरिटी चेक विद द ओल्ड मदर? ओल्ड मदर के साथ उन्होंने सिक्योरिटी चेक किया था। अब सिक्योरिटी चेक आजकल का तो चेंज हो गया। कमला दास ने जब ये पोएम लिखी थी तो तब तो एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक नॉर्मली होता था, और वो कोचिन से जा रही थी। एट द बस स्टैंड नो, एट द रेलवे स्टेशन नो, एट द एयरपोर्ट इज द राइट आंसर उनका सिक्योर। और घर पे तो होगा ही नहीं भाई, तो एट द एयरपोर्ट। द नेक्स्ट इज द स्लम चिल्ड्रन लिव इन अ, जो स्लम चिल्ड्रन है वो कहाँ रहते हैं? ओपन, खुले में, नो, नैरो। आप सोचिए झोपड़पट्टी वाला एरिया, स्लम एरिया जो होता है नॉर्मली वो नैरो ही होता है, सिकुड़ा हुआ, तो नैरो आंसर है। वाइड, बड़ा नहीं, या ब्यूटीफुल, नो। हम इसका उत्तर देंगे नैरो। तो ये हमने 10 प्रश्न किए। अब मैं थोड़ा अपनी जो है इसको आगे कर देती हूँ, और अपन नेक्स्ट वाले करते हैं जो अपने बच्चे हैं, और वो अपने हैं ये नेक्स्ट वाले जो है, एक मिनट ठहरे आप, 11 और 12 वाले। चलिए 11 और 12 वाले करते हैं, ये आगे 11 और 12 देखिए। द अर्थ कैन टीच अस टू रिमेन। अर्थ हमें किस बात के लिए टीच करती है कि हमें कैसा रहना चाहिए? प्रॉस्परस, बहुत पैसे होने चाहिए, अलाइव, जिंदा, चेयरफुल या सैड? हमें हमेशा, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मरा हो तो हमें कैसा रहना चाहिए? हमें हमेशा और हमेशा अलाइव रहना चाहिए, हमें जिंदा भी रहना चाहिए, और हमें चेयरफुल भी रहना चाहिए। तो हमें हमेशा जो है, अगर अपन इसमें कहेंगे तो इसमें अलाइव, यानी जब सब तरफ लोग मरे हुए भी हो ना तो हमें जिंदा रहना चाहिए, तो ये होगा अलाइव। ठीक है, हमको घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर द रिफंड ऑफ। जो प्लांटर्स के लोग थे, जो ये इंडिगो लेसन है, इसमें प्लांटर्स ने क्या कहा था, हम कितने पैसे देंगे साहब? हम उन्होंने कहा था 10% देंगे, 25% देंगे, 50% देंगे, 100%। इसका उत्तर है उन्होंने ऑफर किया था रिफंड केवल 25% का, और गांधी जी ने इनको मान लिया था, क्योंकि गांधी जी ने एक ही बात कही थी, दैट दे विल नॉट ओनली गिव 25% बट दे विल गिव देयर प्रेस्टीज ऑल्सो, 100% प्रेस्टीज, यानी इज्जत भी देंगे वो अपनी साथ में। क्योंकि वो व्यक्ति जो सोचता था मैं तो कभी झुकूंगा ही नहीं, उनको उन्होंने झुका दिया था, और यही चीज़ जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ये इंडिगो वाला लेसन है, इट इज़ 25% ऑफ आंसर है। और इसी तरीके से पुनः कहूँगी, एक ब्लॉग बनाएंगे, इसके अंदर अपन उत्तर लिखेंगे जो भी हैं, और इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि एक मार्क्स गेनर सेक्शन ए है, और मैं अब थोड़े दिनों में ये MCQs खत्म करके आपको कुछ ग्रामर का पोर्शन भी कराऊंगी। थैंक यू सो मच।